ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिग बहुरिया में। और आज की हमारी बिग बहुरिया है सुदीपा घोष। और अब हम मिलते हैं उनकी सासू माँ जी से। माँ जी, आपके बारे में तो आपकी बहू ने बहुत कुछ बोला। माँ जी, आप अपने बारे में भी कुछ हमें बताएं। मैं भी पहले वर्किंग लेडी थी। अच्छा, आप खुद एक वर्किंग लेडी रह चुकी हैं? हाँ। अरे वाह। इसलिए मैं भी अपनी बहू को कभी मैंने बाधित नहीं किया जो तुम वर्क नहीं करोगी। तो एक मुझे बात बताइए कि जैसे सुदीपा जी कह रही थी कभी लेट हो जाता है, जैसे कला से जुड़े हैं तो कभी अगर लेट हो जाता है तो आप गुस्सा भी कर लेती, कभी कभी तीखे बोल भी बोल लेती हैं। गुस्सा का मतलब ही नहीं है जो क्यों लेट हुआ। मैंने एक तो चिंता होती है ना, जितना लेट से आई है, लेडीज है। मुझे बताइए कि जैसे आपके बेटे हैं वो भी बाहर काम करते हैं और आपकी बहू कभी कभार ज़्यादातर उनको बाहर रहना पड़ता है अपने कला के क्षेत्र में, डांस एकेडमी की वजह से। तो बच्चों पर क्या असर पड़ता है कि माँ और बाप दोनों हैं और आपको संभालना पड़ रहा है, तो ये कहीं ये असर नहीं करता बच्चों को कि नहीं मेरे माँ बाप दोनों बाहर ज़्यादा काम करते हैं? नहीं, बच्चों भी जान गए हैं कि ये हमारे माँ पिताजी दोनों बाहर रहते हैं। अच्छा, तो लोग हम लोगों के पास खूब अच्छे तरह से रह लेते हैं। माँ जी, आपके बेटे ने लव मैरिज की, यानी कि पसंद उन्होंने की है, तो ये मजबूरी में आपने हाँ कहा या आपको आपके बेटे के पसंद पर नाज है, या नहीं चलो बेटे ने जो ढूंढा है, जो बहू लेकर आया है वो अच्छी है, या जैसे मैंने सोचा था वैसे है या वैसे नहीं है, क्या है? बेटे पर हमको नाज है, ये बेटा मेरे पसंद के लायक बहू लाई है। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपने शादी के बाद सुदीप्ता जी को सिखाया हो अपने उनके जीवन में? या वो तो अब सिखाना पड़ता ही है। आप उसका परिवार अलग ढंग का था, मेरा परिवार अलग ढंग का है, तो खाना वगैरह में तो कुछ हेर बदल होता ही है। तो उसको और रस्म रिवाज में कोई रस्म रिवाज एक ही है। सुदीपा जी को कहाँ तक, कितनी, कौन सी ऊंचाई पे देखना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा लक्ष्य है जीवन में? जिस लक्ष्य तक वो जाना चाहती है वह जा सकती है। हम लोगों को कोई इतराज नहीं है, बेटा भी बहुत सपोर्ट करता है। तो मुझे बात बताइए कि कैसे सुदीपा जी इतना व्यस्त होने के बावजूद घर को कैसे संभालती हैं? हर आदमी को यदि इच्छा रहे तो वह घर को भी संभाल कर बाहर का भी काम कर सकती है, वैसे ही सुदीपा भी है। माँ जी, ये बताइए कि आपकी बड़ी बहू आपका कितना सेवा करती है? वो बड़ी बहू भी बहुत सेवा करती है। तो आइए मिलते हैं हम सुदीपा घोष जी से और उनकी जेठानी जी से। तो अब हमारे साथ है सुदीपा जी और उनकी जेठानी बबीता बोस जी। आप एक हाउसवाइफ हैं जी। तो आपको कभी ऐसा नहीं हुआ, जैसे सुदीपा जी इतनी बड़ी कलाकार हैं, घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी कर रही हैं, तो आपको कभी ऐसी कोई आपकी इच्छा नहीं थी कि आप भी कुछ करें? इच्छा तो थी पहले। तो आपने दबा दी इस इच्छा को? हाँ, घर के कामकाज, बच्चों को देखना, इन-लॉज थे मेरे साथ। ये होता है कभी जेठानी और देवरानी के अंदर थोड़ी सी ईर्ष्या भावना तो होती है? नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है। आपको वो खुशी बहुत होती बड़ा है? कलाकार है, सबके पास मैं बताती हूँ सबको। जब आप नई नई बहू बनकर आई थी बबीता जी, तब क्या क्या जिम्मेदारी, कैसे आप जूझी थी, मतलब क्या क्या जिम्मेदारी आप पर आई थी? सारे लोगों का जिम्मेदारी, सास ससुर लोग थे, देवर लोग थे, सारी जिम्मेदारी देखना, कोई लेडीज मेंबर नहीं था। और जब सुदीपा जी आई शादी कर तो आपने अपनी जिम्मेदारियों को कितना हल्का कर दिया उनके ऊपर? वो तो पूरा घर संभाली। तो आपने इनकी कितनी मदद की, या ये आपसे पूछती थी कि आपकी जेठानी ने आपकी कितनी मदद की? इन लोगों ने जो भी मुझे नए बहू के रूप में सिखाया कि तुम इस घर की बेटी बनो और इस घर के बड़ों को की जो पसंद है नापसंद है सभी चीज़ों से इन्होंने अवगत कराया मुझे, और कहा कि बस ऐसे ही परिवार को पकड़ के रखने की कोशिश करो, बस खुशहाली तुम्हारे जीवन को चूमती रहेगी। तो बबीता जी बताइए, जो आपने सुदीपा जी को सिखाया था वो कितना सीखी आपसे और कितना मतलब उस पर गौर करती है? बहुत सीखी। मैंने कहा था सबसे तुमको प्यार मिलेगा, उसको मिल रहा है। तो जिस घर में देवरानी और जेठानी साथ मिलकर एक बहन की तरह रहते हैं, एक दोस्त की तरह रहते हैं, उसे ही कहते हैं एक आदर्श परिवार। इस बातचीत में सासू माँ जी को दोबारा हम शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।